हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हमने अब तक पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ड्राइंग टैब्स को पढ़ चुके हैं, एडिटिंग टैब्स को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम टेक्सटिंग टैब को पढ़ चुके हैं और यहाँ पर डायमेंशन टैब को भी हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज को देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है वो किस तरह से होती है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी हमने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज को देखा था। आज हम इस टाइप की एक्सरसाइज लेंगे जो होंगी सिंगल लाइन से रिलेटेड, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड होगी। क्या हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑटोकैड के अंदर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इस सभी को यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है और उसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जहां पर हम यहाँ पर एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात की जाए सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल वाले वेरी फेमिलियर है सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में कि आपके पास जो ट्रांसमिशन से लेके आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होता है, इस सभी के बीच में आपके पास जितने भी स्टेशन आते हैं उन सभी को यदि हम एक सिंगल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करें, सिंगल लाइन रूप में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि बात करें यहाँ पर आप पूर्व प्रॉपर्ली उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करके सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करके उसको ये इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर एक सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन से लेके आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है। यस, वेरी फेमिलियर है। जो आपके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि उनको डिजाइनिंग बहुत ज्यादा करनी होती है सिंगल लाइन डायग्राम की, क्योंकि हर एक चीज के लिए उनको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना होता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ छोटी छोटी चीजों के जरिए से कि यहाँ पर आप यदि कोई पावर प्लांट्स डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी आपको सिंगल लाइन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। आप एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं तब भी आपको सिंगल लाइन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। या फिर मैं सीधी सी बात बोलूं, आपके पास कोई भी नेटवर्क का सर्किट बना लीजिए आप यहाँ पर। यस, आपका कोई भी नेटवर्क बनाइए या फिर सर्किट डायग्राम्स बनाइए, तो वहां पर भी आपको क्या करनी पड़ती है, सिंगल लाइन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस डायग्राम के अंदर, सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर वेरी फेमिलियर होंगे आप इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स के बारे में जो इलेक्ट्रिकल्स के फील्ड के हैं उसके अंदर उनको सभी को पता होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम में कौन सी चीज क्या कहलाती है। यदि नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो जी जी दिख रहा है ये सारे आपके जनरेटिंग स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सर्किट ब्रेकर्स बोल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं जैसे कि उनके यूजेस पर्पस के लिए होता है। बात करें यहाँ पर तो एक कल्टरनेटर लगा हुआ है। यस, या फिर आपके पास सर्किट यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है, ये एमीटर्स भी बोल सकते हैं या फिर रीडिंग मीटर्स करने के लिए यहाँ पर अमीटर्स लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास सीटी है जो आपके पास क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो आपके पास जो प्राइमरी करंट्स होती है, यस, आपके जो करंट्स होती है उसको यहाँ पर क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। यस, ओके, बात करें उसके आगे तो ये आपके पास जो सिंबल्स होते हैं ये आपके पास ट्रांसफार्मर के होते हैं जो कि आपके पास डेल्टा और स्टार्स के रूप में होते हैं। यस, बात करें उसके आगे तो आपके पास सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये बात करना चाहूँ, ये जो लाइंस दिख रही है ये सारी की सारी लाइंस आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर भी आपके पास क्या होती है, यहाँ पर 480 वोल्ट की यहाँ पर आपको एक बस नजर आ रही है जिसे आप बस बार बोलते हैं। यस, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे यहाँ पर आइसोलेटर्स लगे होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेकर्स लगे होते हैं, मैनुअली ब्रेकर्स लगे होते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर मोटर्स लगी हुई होती है। क्लियर? ओके, इधर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर बैंक्स लगी हुई है जो आपके पास कैपेसिटर के रूप में नजर आ रही होगी आपको यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर भी आपके पास क्या है, मोटर्स नजर आ रही है। क्लियर? तो ये आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम्स है। आप इसे फ्री हैंड बनाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट्स के रूप में आपको सेम टू सेम इस तरह का ही डायग्राम नजर आए और एकदम परफेक्टली मेजरमेंट के साथ इस तरह का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है तो आप ऑटोकैड का यूज कर सकते हैं और ऑटोकैड के थ्रू आप इस तरह के सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम्स को भी देखेंगे हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, सर्किट डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। यदि आप कोई ब्रेड बोर्ड के अंदर कोई डिजाइन बना रहे हैं, उसका आपको नॉर्मली सर्किट डिजाइन करना है, या फिर बेसिकली बात करूं आपके पास कोई पैनल्स है या फिर आपको एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स के लिए आपके वहां पर इलेक्ट्रिकल सप्लाईज को दिखाना है तो आप सर्किट डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम लेयर्स के अंदर पहुंचेंगे तो लेयर्स के अंदर पहुंचने पर हम वहां पर सर्किट डिजाइन को भी देखेंगे कि हम किसी बिल्डिंग्स के फ्लोर के अंदर, यस, बिल्डिंग के फ्लोर के अंदर हम किस तरह से सर्किट को डिजाइन करते हैं वो भी हम वहां पर देखने वाले हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह का एक बार सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। ये जो सिंगल लाइन डायग्राम्स है इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम किस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यूनिट की। आप चाहें तो यूनिट किसी में भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सिंगल लाइन डायग्राम को बनाने वाले हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम आई होप सो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर फीट और इंचेस के अंदर बनने वाली होगी। क्यों? कि
क्योंकि आपकी जो लेंथ होती है वो सारी किस में होती है, फीट एंड इंचेस के अंदर होती है, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर डिस्टेंस होती है, यस आपके पास जनरेटिंग स्टेशन से लेके ट्रांसमिशन स्टेशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके पास जितने भी यहाँ पर डिस्टेंस होती है वो सारी की सारी किस में होती है, फीट या किलोमीटर मीटर्स में होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर फीट एंड इंचेस का यूज करते हैं। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर आपके पास यूनिट की, तो मैंने यहाँ पर यूनिट को इंजीनियरिंग कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको स्टेटस बार में समझाया था कि यहाँ पर आपको यूनिट्स नजर आ जाती है, जिसके अंदर मैंने अभी इंजीनियरिंग को कर रखा है। ओके, इंजीनियरिंग को कर रखा है। अब यहाँ से हम सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं क्या करूं, यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ पर इस डायग्राम को इंसर्ट करने वाला हूं कि यहाँ पर एक डायग्राम को इंसर्ट करते हैं। यस, उसके पास में फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इमेज है उसको पहले इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो साइड में है ना सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ। इमेज को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, ये हमारे लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इमेज को किस तरह से इंसर्ट करेंगे और किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर केवल सिंपल सा इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं। इमेज को इंसर्ट करके जो आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम्स है उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ओके, इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर पड़ी है इमेज। ओके, इसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर इसको इमेज को यहाँ पर लेके आ जाते हैं और इमेज को लाने के बाद इसको यहाँ पर जूम इन करके यहाँ पर रख देते हैं कि हमें क्या ड्रॉ करना है और किस तरह से ड्रॉ करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इमेज को प्रेस कर दिया है और ये इमेज आ चुकी है आपके पास। यस, आप देख पाएंगे कि आपकी जो इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, वो कुछ इस तरह से दिख रही है और आपके पास जो हमने इंसर्ट की है वो भी आपकी जो इमेज है, यस आपके पास जो इमेज है वो भी आपके पास कुछ इस तरह से है। तो मैंने यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर लिया है। इमेज को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ। इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम है इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी बस बार को बनाने जा रहा हूँ। तो इसकी बस बार को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी बस बार को यहाँ बना लेते हैं। तो बस बार को बनाने के लिए मुझे लाइन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एल एंटर कर सकता हूँ। एल एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन डायग्राम को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है जो कि यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड को इनेबल करना पड़ेगा। ऑर्थो मोड को इनेबल करते ही मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, 15 इंचेस की एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यस, 15 इंचेस के लिए मैंने 15 एंटर किया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 15 इंचेस की एक लाइन को ड्रॉ हो चुकी है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक जनरेटिंग स्टेशन को ड्रॉ करना है। क्लियर, मुझे इस जनरेटिंग स्टेशन को ड्रॉ करना है। तो जनरेटिंग स्टेशन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर इसको मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर लेंगे और मल्टीपल टाइम को कॉपी करके जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले जनरेटिंग स्टेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन को ड्रॉ करने के लिए फिर से मुझे लाइन कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद में यहाँ पर कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, इस स्टेशन से कुछ 2 फीट दूरी पर यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर 3 फीट की है। ओके, इतना ड्रॉ होने के बाद अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्लॉक बनाना है जिसे आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन का सर्किट ब्रेकर्स भी बोल सकते हैं या फिर इसका ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। जो भी है यहाँ पर एक ब्लॉक्स बना हुआ है, तो वो ब्लॉक्स हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ पर ब्लॉक्स बना लेते हैं। तो ब्लॉक्स बनाने के लिए आप रेक्टेंगल कमांड का भी यूज कर सकते हैं या फिर लाइन कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करके पहले मैं यहाँ पर देखिए 1 इंचेस की लाइन दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, और उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर मैं 2 इंचेस की लाइन दे देता हूँ। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ पे मुझे सेंटर में एक लाइन चाहिए थी। यस, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए थी, एक सेंटर में लाइन चाहिए थी जो कि मुझे मिल चुकी है। ओके, इसको कर देते हैं वापस डिलीट। तो अब यहाँ से मुझे सेंटर से लाइन मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड का यूज करूंगा और रेक्टेंगल कमांड का यूज करके यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 2x2 का यहाँ पर वो जो आपके पास रेक्टेंगल है वो मैं बना लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से सेंटर पॉइंट चाहिए था और वो सेंटर पॉइंट मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायमेंशन दे दूंगा यहाँ पर। यस, डायमेंशन के लिए डी एंटर करूंगा। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर 2 एंटर करने के बाद 2 एंटर करने पर यहाँ पर मेरे पास 2x2 का यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब इसके अंदर जो आपके पास जो छोटी सी लाइन नजर आ रही थी उस लाइन को आप कर देते हैं डिलीट। और इस लाइन को यहाँ पर कैसे लेके आए हैं इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर जो आपके पास सिलेक्शन बॉक्स था वो हमने कहाँ से यूज किया, हमारे पास जो स्टेटस बार है वहां से हमने सिलेक्शन बॉक्स को चूज किया। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फिर से हमें एक जनरेटिंग स्टेशन को ड्रॉ करना है। तो जनरेटिंग स्टेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ से मैं सारी चीजों को इनेबल कर चुका हूँ। ओके, अब जरा बात करता हूँ जनरेटिंग स्टेशन के बाद में फिर से मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं एक लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन के लिए मैंने एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी सी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ से 3 फीट और ये हो गया और 1 फीट हो गया 4 फीट। तो 4 फीट की लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। एंटर प्रेस किया यहाँ पर। अब जो मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल के लिए मैं सी एंटर करूंगा। सी एंटर करने के बाद सर्कल कमांड आ चुका है। सर्कल कमांड अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सा है, यहाँ पर रेडियस फॉर सेंटर सर्कल है। यस, यहाँ पर आपके पास क्या है, रेडियस फॉर सेंटर सर्कल है।
यहाँ से मुझे क्या करना है, पहले स्पेसिफाई सेंटर देना है। स्पेसिफाई सेंटर देने के बाद मुझे उसकी रेडियस को ड्रॉ करना है, तो स्पेसिफाई सेंटर दे देते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैं सेंटर दे देता हूँ। ओके, इस सेंटर को देने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर रेडियस की। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इंचेस की एक रेडियस दे देता हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन्स है, मुझे उन सभी को क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, TR एंटर करूंगा, तो ट्रिम एंटर मिल जाएगा मुझे। यस, डबल प्रेस करते ट्रिम कमांड इनेबल हो जाएगा, और जहां जहां मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन है वो सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा एक जनरेटिंग स्टेशन ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, इस तरह के मुझे और जनरेटिंग स्टेशन चाहिए। तो अभी मेरे पास लाइन अभी स्मॉल हो चुकी है, तो इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए, मैं प्रेस करके इस लाइन को यहाँ से इंक्रीजमेंट कर सकता हूँ। यस, यहाँ से मैं इस लाइन को इंक्रीज कर सकता हूँ जितनी मुझे इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर मैं देखिए इतनी लाइन को इंक्रीज कर चुका हूँ। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया एक जनरेटिंग स्टेशन। इस तरह से मुझे 2 जनरेटिंग स्टेशन चाहिए और एक मोटरिंग सेक्शन भी चाहिए। क्लियर? मोटरिंग सेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास बॉक्स की जगह क्या क्या है, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स है 2, तो उनको भी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन मुझे इस तरह का एक सेक्शन चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस पूरे जनरेटिंग स्टेशन के अंदर, यस बात करूं यहाँ पर, इस पूरे जनरेटिंग स्टेशन को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, एक सिंगल एटीट्यूड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर लिए, जे एंटर करूंगा, जे एंटर करते ही यहाँ पर मेरा ये जो डायग्राम्स है पूरा आपस में क्या हो चुका है, एक तरीके से ज्वाइन हो चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर मुझे इसका मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए क्या करेंगे, कॉपी कमांड को यूज करेंगे, और कॉपी कमांड का एंटर प्रेस करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अब मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट देना है। एक तो डिस्प्लेसमेंट आप यहां पर वैल्यू के थ्रू भी दे सकते हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर खुद मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम देख चुके हैं कॉपी कमांड के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मुझे बेस पॉइंट देना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैंने बेस पॉइंट दे दिया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर मूवमेंट चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मूवमेंट दे रहा हूँ। अब मुझे बात करना है सेकंड स्पेसिफाइड पॉइंट, या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट भी डाल सकता हूं। तो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल देते हैं, और वो डाल देते हैं आपके पास यहाँ पर 4 फीट डाल देते हैं। यस, यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया, तो ये 4 फीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा जनरेटिंग स्टेशन कॉपी हो चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए मुझे मोटरिंग सेक्शन के लिए भी मुझे ये सेक्शन पूरे की पूरी जरूरत है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं इसका, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास सारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए मुझे मोटरिंग सेक्शन के लिए यहाँ पर पैरेलल लाइन चाहिए 2, जबकि यहाँ पर मुझे एक बॉक्स की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बॉक्स के यहाँ पे क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। क्लियर? अब इसकी जगह मुझे पैरेलल लाइन चाहिए, तो मैं पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। पैरेलल लाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन कमांड का यूज करेंगे हम यहाँ से, और लाइन कमांड का यूज करके देखिए यहाँ पर 2 फीट की लाइन को, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है, तो 1 फीट यहाँ पर एंटर करूंगा। यस, 1 फीट एंटर किया यहाँ पर। ओके, एंटर प्रेस किया, फिर 1 फीट यहाँ से फिर से एंटर किया। यस, 1 फीट फिर से यहाँ पर एंटर किया, और ये मेरे पास पैरेलल लाइन हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कमांड का यूज करूंगा। ज्वाइन कमांड का यूज करके इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके एंटर प्रेस कर दूंगा। ये तो हो गया मेरा ज्वाइन कमांड। अब यहां से मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा। यस, कॉपी के लिए CO एंटर करूंगा, कॉपी कमांड, और एंटर प्रेस करूंगा, और इसकी जस्ट पूरी की पूरी कॉपी मुझे लेनी है नीचे की तरफ। तो इसकी कॉपी यूज कर लूंगा। बेस पॉइंट मैंने दे चुका हूं, यहाँ से बेस पॉइंट से मुझे कितने नीचे लानी है हम यहाँ पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ ही फीट के नीचे लानी है यहाँ पर, तो 1 फीट या 2 फीट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो 1 फीट के कर लेते हैं, तो 1 फीट के लिए नीचे लेके आ जाते हैं। ओके, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे देखिए ये जो लाइंस है, ये पूरा का पूरा जो जॉइंट है, ये मुझे मूवमेंट कराना है ऊपर की तरफ। इसका रीजन क्या है यहाँ पर, कि ये यहाँ से ये आपकी जो पैरेलल लाइंस है, इससे काफी डिस्टेंस नीचे है, जबकि मुझे यहाँ पे इस दोनों को ज्वाइन करना है। तो बेसिकली मूव कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एंटर करना पड़ेगा। एम का एंटर करने के बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, और इसके बाद में मैंने क्या किया है, इस पूरे को यहाँ से मूवमेंट करा दिया है। यस, इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करा देते हैं। यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट ले लिया। ओके, एम एंटर किया, यहाँ पर मूवमेंट कमांड को यूज किया, सेलेक्ट किया, मूव किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ बेस पॉइंट, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मूवमेंट करा देता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है मूव। तो अब तक हमारा डायग्राम बन चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो एक अल्टरनेटर चाहिए मुझे यहाँ पर, या फिर एक अमीटर चाहिए जो कि यहाँ पर इस तरह से जॉइंटेड है। तो देखिए यहाँ से इस चीज का यूज करके भी मैं यहाँ से इसका क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसका जस्ट कॉपी करूंगा, तो वहां पर मेरा आ जाएगा। यहाँ पर ये जो अल्टरनेटर है, जो या फिर बालू तो अमीटर है, ये जनरेटिंग स्टेशन के कॉपी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा मुझे कॉपी कमांड को यूज करना है। तो कॉपी कमांड को यूज किया मैंने यहाँ पर। यस, कॉपी कमांड को यूज किया, CO एंटर किया, प्रेस किया, मैंने जिस जिसको सेलेक्ट किया वो मेरा कॉपी हो चुका है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इसका बेस पॉइंट लिया, और इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर मूव कराना है। तो अभी देखिए आपका जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ नहीं हो पा रहा है परफेक्टली। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, यहाँ पर कि आपका पास ऑर्थो मोड यहाँ पर क्या है, इनेबल्स है। आप इसे ऑर्थो मोड को डिसेबल करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी इसको रैंडमली मूवमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो मोड को हटाना है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, F8 को प्रेस करेंगे, तो ऑर्थो मोड आपका पास क्या हो जाएगा,
डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेट यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एक जनरेटिंग स्टेशन की एक आपके पास अमीटर्स रीजन बन चुका है यहाँ पर। यस, जो आपके पास एम्पियर को मेजरमेंट करने वाला अमीटर्स है वो यहाँ पर बन चुका है। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास इस तरह का एक और सेक्शन चाहिए जहां पर आपके पास यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से आपके पास क्लाउड बना हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पर। यस, यहाँ पर एक पास क्लाउड नजर आ रहा है, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर सेमी सर्कल्स नजर आ रहे हैं। यस, आपको इस तरह से चीजें आपको ड्रॉ करनी है, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए इसका रीजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो सिंपल सा देखिए, पहले आपको यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन को कॉपी करना है। यस, जनरेटिंग स्टेशन को कॉपी करना है, और जनरेटिंग स्टेशन की जगह यहाँ पर जी की जगह आपके पास क्या है, इस तरह से क्लाउड रीजन का यूज किया गया यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस पूरे को सिलेक्ट किया, यस कॉपी किया, सीओ एंटर किया, कॉपी के लिए सीओ एंटर किया, और मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्लेसमेंट देना है। तो यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड ऑन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेस किया, दूसरा मैंने यहाँ पर भी मुझे प्रेस कर दिया। ओके, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे दो जनरेटिंग स्टेशन बन चुके हैं। ये हमारा थोड़ा सा करीब आ रहा है यहाँ पर। यस, ये थोड़ा सा मर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों के बीच में थोड़ी अच्छी गैप चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, इसको मूवमेंट करा सकता हूँ। तो इसको मूवमेंट कराने के लिए क्या करूंगा, एम एंटर करूंगा, मूव कमांड को यूज करूंगा, और मूव कमांड को यूज करके मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करना है, और मुझे एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ इस तरफ मूव करा देते हैं। ओके, और आप चाहते हैं इस लाइन को इंक्रीज करना, तो इस लाइन को आप इंक्रीज करा सकते हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के आप इसको इंक्रीज करा सकते हैं। ओके, यहां पर हमारे पास बॉक्स बन चुके हैं, सब कुछ एकदम पैरेलली बन चुके हैं। देखिए ऑटोकैड का यूज करके यहां पर आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको यहां पर मेजरमेंट के साथ सारे डायग्राम्स ड्रॉ हो रहे हैं। क्लियर, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी बॉक्सेस है वो सारे के सारे एक सिंगल लाइंस के अंदर है, रिप्रेजेंट है। यस, सिंगल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात करता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिंपल सा इतना सा है कि यहाँ पर जो आपके पास डायग्राम्स बन रहे हैं वो सारे के सारे एक अरेंजमेंट के रूप में है। यस, आप यदि रैंडमली ड्रॉ करते हैं, यदि आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास रैंडमली ड्रॉ होता है, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ यहाँ पर ड्रॉ होता है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लाउड है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, क्लाउड है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन बन चुका है। ओके, इस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल कमांड को डिलीट कर रहा हूँ। तो सर्कल को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है यहाँ पर। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर ये दोनों क्लाउड चाहिए। यस, इस क्लाउड को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपके पास जो लाइंस कमांड है उस लाइन को कन्वर्ट करूंगा क्लाउड के अंदर। सिंपल सा लाइन को कन्वर्ट करना है मुझे क्लाउड के अंदर। तो देखिए, दो पैरेलल लाइन को आप फिर से ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तो यहां से सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यस, इतना सा आपके पास जो पार्ट है, यस उसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। यस, मैं यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करके मैं सिंपल सा इन सभी चीजों को कॉपी कर सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर सिंपल सा इसका मूवमेंट दे दूंगा कि मुझे कहाँ चाहिए, और इसको F8 को इनेबल कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए, एक प्रेस किया यहाँ पर, और एक प्रेस किया यहाँ पर, और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर लाइन आ चुकी है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर जिन जिन को यहाँ पर क्लाउड की तरह रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पर बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास बाकी की चीजें बच चुकी है पहले उन सभी को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल सा मुझे एक गैप चाहिए, वो गैप हम बाद में दे देंगे इस लाइन के अंदर। सिंपल सा पहले क्या करें, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, लंबी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी लाइन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। यस, सिंपल सा लाइन को सिलेक्ट किया, और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट दे दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इसको स्ट्रेच कर देते हैं, इस लाइन को भी स्ट्रेच कर देते हैं, और बीच में यहाँ पर इसको ट्रिम कर देंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रेच कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आपके पास देखेंगे यहाँ पर आपके पास 440 वोल्ट की यहाँ पर क्या है, एक बस बार है जो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो 440 वोल्ट की यहाँ पर बस बार को ड्रॉ करना है सिंपल सा। तो यहाँ पर बेसिकली 440 वोल्ट की यहाँ पर बस बार को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करके यहाँ पे सिंपल सा इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करना है। यस, यहाँ पे सिंपल से इसके अकॉर्डिंग को लाइन को ड्रॉ करना है। तो लेकिन यहाँ मुझे एक रेफरेंस लाइन नहीं मिल रही है, तो रेफरेंस लाइन के लिए यहाँ पर मैं रेफरेंस लाइन को शो करूंगा, जिससे मुझे यहाँ पर रेफरेंस लाइन मिल जाए। तो रेफरेंस लाइन मेरे जो मिल चुकी है, अब मैं यहाँ से आपकी जो बस बार है उसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो ये मैंने बस बार को ड्रॉ कर लिया। अब जरा देखिए, यहाँ पर बस बार को ड्रॉ करने पर यहाँ पर देखिए आपके पास छोटी सी लाइन आपके पास एक्स्ट्रा इंक्रीज हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पर ट्रिम करना है, तो मैं ट्रिम कमांड का यूज करूंगा, डबल एंटर करूंगा, और ट्रिम कमांड का यूज करके इस जो लाइन है एक्स्ट्रा, इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे। ओके, इतना आपके पास बन चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर,
तो आपके पास फिर से एक दिख रहा है, आपके पास मोटर सेक्शंस है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर आइसोलेटर लगा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यस, या फिर आपको इसे बोल सकते हैं इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। तो वो सब आपको पास यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो वो आपको यहाँ ड्रॉ करने के लिए, आइसोलेटर को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा, यस, यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट देना है, कहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं अपनी इच्छा अनुसार इसको प्लेसमेंट कर दे दूंगा। ओके, यहाँ पर ऑर्थो मोड को हटा देते हैं, और जहां मुझे प्लेसमेंट देना है मैं बेसिकली यहाँ पर एक प्लेस देना चाहूंगा दूसरा अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर तो आपके पास एक और प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे भी मैं एक और प्लेसमेंट दे देता हूँ। ओके, इस तरह से मेरे यहाँ पर बन चुका है। अब तक मेरा काफ़ी डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस सभी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो आपके पास सर्किट ब्रेकर्स है, जो कि आपको यहाँ पर शो करना है। सर्किट ब्रेकर के रूप में यहाँ पर एक छोटा-सा आर्क बनाने हैं आपको यहाँ पर। तो वो आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली आप यहाँ पर आर्क कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर आप सर्कल कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं इन छोटे-छोटे आर्क को बनाने के लिए। ओके? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके पास अमीटर सेक्शंस है, इस अमीटर सेक्शंस के ऊपर आपके पास एक सर्किट, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यस, यहाँ पर आपके पास सीटी लगी हुई है, इस सीटी को आपके पास ड्रॉ करना है। तो इस सीटी को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर आर कमांड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सर्कल कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज करेंगे, और यहाँ पर छोटे छोटे दो सर्कल्स बना लेंगे। यस, मैं सर्कल कमांड के लिए यहाँ पर बेसिकली सी प्रेस करूंगा, सी प्रेस करके सेंटर सर्कल बन चुका है हमारे पास। अब मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटर फॉर द सर्कल बना हुआ है, ये हमारे पास कौन सा है, सर्कल फॉर द सेंटर है। तो यहाँ पे मुझे एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ से कुछ यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 यहाँ पर इंचेस का एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर, 1 इंचेस, आई होप सो थोड़ा लार्ज हो गया है। तो एक काम करते हैं, छोटा सर्कल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर 0.5 इंचेस का यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर सर्कल कमांड के लिए सी एंटर प्रेस किया। सी एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर देना है बेसिकली एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करूंगा, 0.5 इंचेस का एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी क्या है, स्मॉल है। ओके, अभी आप देख पाएंगे कि आपके पास जो सर्कल कमांड है और ये दोनों कमांड के बीच, ये जो लाइन्स है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मूव कराना पड़ेगा। तो मूव के लिए मैं एम एंटर करूंगा। एम एंटर करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। इसके मूव को कहाँ मूव कराना है, यस, इसके मूव को यहाँ पर इसके जस्ट कॉर्नर पॉइंट पे मूव कराना है। तो मैंने मूव करा दिया। ओके, अब मुझे ऐसा ऐसा एक और सर्कल चाहिए। क्यों चाहिए, इसका रीजन देखिए, यहाँ पर आपके पास दो छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं दो छोटे छोटे आपके पास आर्क बने हुए हैं। तो हमें उस आर्क को यहाँ पर ड्रॉ करना है बेसिकली। तो यहाँ पर इस दोनों आर्क को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी कमांड का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैंने कॉपी कमांड को एंटर किया, सीओ एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट को सेंटर पॉइंट नहीं लूंगा, इसके जो बेस पॉइंट है उसको सेंटर पॉइंट नहीं लेके उसके अगले कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पर इसका बेस पॉइंट लूंगा। इसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पर बताया जाए, तो रीजन इसका ये है कि देखिए, यदि आप सेंटर पॉइंट से लेते हैं तो आपके पास सेंटर पॉइंट नहीं पता है। बट यहाँ पर बात करना चाहूंगा, आपके पास इस कॉर्नर पॉइंट को आपके अगर पता है, तो जस्ट इसके कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट से मिला दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक दो सर्कल बन चुके हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, ट्रिम कमांड का यूज करना है, क्योंकि मुझे नीचे वाले सर्कल नहीं चाहिए। तो टी आर एंटर करके ट्रिम कमांड इनेबल हो चुका है, और डबल एंटर करने पर आपके पास क्या हो गया, ये ट्रिम कमांड हो गया, और उसको हम फिर से डिलीट कर चुके हैं। ओके, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर छोटी छोटी दो लाइन चाहिए, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा, और लाइन कमांड का यूज करके मैंने यहाँ पर दो छोटी छोटी स्मॉल लाइंस बना ली हैं। तो एक स्मॉल लाइन बना चुका हूँ, उसके बाद मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि मुझे सेम डिस्टेंस की सेम साइज की कॉपी लाइन चाहिए। तो आप इसे ऑफसेट कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं, कॉपी कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ज्यादा आपके लिए कॉपी कमांड यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लाइंस तो आपको कॉपी करनी नहीं है, सिंपल सी दो लाइन कॉपी करनी है। तो आप कॉपी कमांड का ही यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, आई थिंक ये जो कॉपी है वो सही डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो कंट्रोल जेड करके आप फिर से कॉपी कमांड का यूज करके इसको कॉपी करेंगे। यस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो उस कॉर्नर पॉइंट से मैच होना चाहिए। यस, हो चुका है अब तक हमारे पास। तो अब तक हमारे पास जो डायग्राम्स है वो यहाँ पर बन चुका है। अंदर का जो लिखा हुआ है ए जी वगैरह, ये सब आपके पास टेक्सिंग कमांड के थ्रू यहाँ पर टेक्स करेंगे। ओके, अब यहाँ पर बना रहे हैं ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए देखिए, हमने अभी तक दो लाइन्स का यूज कर रखा है यहाँ पर। इन दो लाइन्स का यूज की जगह हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रिवीजन क्लाउड का यूज करेंगे। रिवीजन क्लाउड का एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपके पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स के रूप में यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट कर देता है। तो रिवीजन क्लाउड के लिए यहाँ पर REV, यस, REV क्लाउड एंटर करते ही आपके पास रिवीजन क्लाउड हो चुका है। अब देखिए, रिवीजन क्लाउड के अंदर यहाँ पर आर्क लेंथ वगैरह यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आप इसे चेंजेस कर सकते हैं।
बट यहाँ पर मुझे तो एक सिंपल सा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्लाउड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा ओ एंटर करूंगा और ऑब्जेक्ट क्लिक क्लाउड हो चुका है। अब मुझे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब मुझे देखिए यहाँ पर बोला जाए है कि आप इसकी रिवर्स डायरेक्शन को यूज करना चाहते हैं या नहीं यूज करना चाहते हैं, तो जैसी है अभी मुझे वैसी चाहिए, तो मैं यहाँ पर नो प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास एक क्लाउड बन चुका है। ओके, फिर से मुझे यहाँ पर REV यहाँ पर एंटर करने पर रिवीजन क्लाउड मिल चुका है। रिवीजन क्लाउड के बाद ऑब्जेक्ट को ओ सेलेक्ट किया यहाँ पर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद मैंने नो प्रेस किया, तो मेरे पास इस तरह से क्लाउड बन चुके हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नीचे वाली लाइन को भी मुझे यहाँ पर क्लाउड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर बेसिकली REV एंटर प्रेस करूंगा। REV एंटर प्रेस करने के बाद यस बात करें यहाँ पर सॉरी REV यहाँ पर रिवीजन क्लाउड एंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे देखिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए मुझे चूज करना है ऑब्जेक्ट को चूज करने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स चाहिए। यस, डायरेक्शन रिवर्स चाहिए, तो डायरेक्शन रिवर्स आ चुकी है। अब जरा बात करते हैं इस टाइप की लाइन को भी यहाँ पर मुझे क्लाउड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा REV क्लाउड एंटर करते ही रिवीजन क्लाउड आ चुका है आपके पास। एंटर प्रेस करना है, ऑब्जेक्ट के लिए ओ प्रेस करना है, आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद रिवर्स डायरेक्शन चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन आपके पास आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट अब तक हमारे पास डायग्राम बन चुका है। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली एक सर्किट यहाँ पर ब्रेकर चाहिए, छोटे-छोटे यहाँ पर ब्रेकर चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं आइसोलेटर चाहिए, तो वो आपके पास चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर आपके पास ड्रॉ करना है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर को ड्रॉ करने के लिए आप सर्कल कमांड का यूज कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिंपल सा ट्रिम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा सर्कल को ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर एक छोटे से सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब जरा बात करें इसके जस्ट कॉपी का चाहिए मुझे, वहां पर उसकी तरफ कॉपी चाहिए, मतलब दूसरी साइड का भी कॉपी चाहिए, तो मैं ऑर्थो मोड कॉपी करूंगा ऑन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे डायरेक्शन सेम चाहिए। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन सेम चाहिए, डिस्टेंस सेम चाहिए। तो ऑर्थो मोड आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपकी जो डायरेक्शन है वो सारी सेम आती है। ओके, यहाँ पर सिंपल सा कॉपी कमांड के लिए CO एंटर करना है। CO एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे मुझे बेस पॉइंट चाहिए, तो इस बार बेस पॉइंट को मैं सेंटर पॉइंट बना रहा हूँ, और सेंटर पॉइंट बनाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर इसके लाइन के ऊपर प्रेस कर दूंगा, और यहाँ पे इस तरह से मेरे पास 2 सर्कल बन चुके हैं। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए एक और ब्रेकर्स है जो इसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मुझे एक और कॉपी करना है वैसे, तो यहाँ पर देखिए CO कॉपी एंटर करूंगा। कॉपी एंटर करने के बाद प्रेस करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट को यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर सर्कल के रूप में। यस, सर्कल का जो आपका सेंटर है उसको चूज कर लेंगे, और यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे सारे सर्कल सब ड्रॉ हो चुके हैं। लेकिन मुझे सर्कल्स तो परफेक्टली नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक सेमी सर्कल चाहिए। यस, तो सेमी सर्कल का यूज करना है मुझे। तो बेसिकली मुझे सेमी सर्कल का यूज करना है, तो मुझे ट्रिम कमांड का यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो TR एंटर करते ट्रिम कमांड यूज हो चुका है। यस, डबल एंटर करते ही आपके पास ट्रिम कमांड यूज हो चुका है। अब मुझे पहले तो ये लाइन हटानी है, या फिर मैं करता हूँ ये सर्कल हटाना है और ये भी लाइन हटानी है। ये बन चुका है। अब मुझे यहाँ से भी ये लाइन हटानी है बेसिकली, तो ये हटा चुका हूँ और ये भी हटा चुका हूँ। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो ये लाइन भी मुझे हटानी है और इस लाइन को भी मूव करना है, इस लाइन को भी मैंने हटा दिया। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास देखिए सर्किट ब्रेकर जो आपके पास शो हो रहे हैं बेसिकली, वो आपके पास क्या हो रहा है, हल्के से यहाँ पर कट है। यस, यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, आपको वो गैप आपको बनाना है बेसिकली, तो आप गैप को ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में बताएं यहाँ पर। तो सिंपल सा आप पहले ही क्या कीजिए, लाइन कमांड का यूज कीजिए। लाइन कमांड का यूज करके आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। यस, जिसे आप क्या बोलेंगे, कॉर्ड लाइन बोलेंगे यहाँ पर। वो कॉर्ड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। यस, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉर्ड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब जरा बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा इसी तरह से मैंने इसकी को फिर से क्या कर रहा है, कॉपी किया है यहाँ पर, कॉपी का यूज करके इसके जो बेस पॉइंट है इसको मूवमेंट किया है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, हल्का सा प्रेस कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा एक कॉपी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, इतना होने के बाद मुझे देखिए यहाँ पर मैं बेसिकली इसका यूज करूंगा, ट्रिम कमांड का यूज करूंगा, और ट्रिम कमांड का एंटर प्रेस करते ही जो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसको रिमूव करना है, तो मैं उसको सभी को रिमूव कर दूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, और क्या किया मैंने, इसको भी रिमूव करना है, तो ये रिमूव नहीं हो रहा है। बेसिकली क्या है, ये आपके पास इंटरसेक्शन सेक्शंस अब नहीं बचे हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, या फिर आपको करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इतना आपके पास बन चुका है। ओके, अब जरा बात करें, यहाँ पर भी आपके पास एक लाइन चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। ट्रिम कमांड का यूज करके आपके पास जो ऑप्शन है, जिसको जिसको आपको ट्रिम करना है वो आप ट्रिम करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और आपके पास जो वापस लाइन है आप उसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास बाकी की सर्किट ब्रेकर्स भी बन चुके हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो और क्या बच चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास स्टार और डेल्टा चाहिए आपके पास। यहाँ पर बात करें स्टार डेल्टा, मतलब आपके पास क्या है, ट्रायंगल्स की शेप में
तो एक छोटा-सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और एक छोटा-सा डेल्टा भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल के लिए आप यहाँ पर बेसिकली सेल्फ ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल के अंदर जाएँगे तो पॉलीगन्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल सा पीओएल, यस यहाँ पे बात करूँ पीओएल, यस यहाँ पे पीओएल करते ही यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीगन्स मिल जाएगा। पॉलीगन्स के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ साइड देनी है, तो नंबर ऑफ साइड के लिए आप क्या एंटर करेंगे, 3 एंटर करेंगे। रीजन क्या है यहाँ पर 3 एंटर करने का, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 3 एंटर कर चुका हूँ। अब मुझे सेंटर देना है, तो बेसिकली आप कहीं पे भी इसको सेंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सेंटर प्रेस करूंगा, ताकि मेरा जो डायग्राम्स है वो सिस्टमेटिक बनता रहे। यहाँ पर डायग्राम सेंटर हो चुका है। अब मुझे कोई भी सर्कल ले सकते हैं, यहाँ पर इंस्क्राइब ऑफ द सर्कल भी ले सकते हैं, सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं बेसिकली वही लेने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे एक छोटा-सा ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर बेसिकली इसकी जो डिस्टेंस है कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा एक सर्कल बन चुका है, सॉरी ट्रायंगल बन चुका है। अब मैं बात करना चाहूँ इसी तरह का एक और कॉपी करना है मुझे ट्रायंगल को, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, कॉपी कमांड का यूज़ करूँगा। कॉपी कमांड का यूज़ करने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। उसके बाद देखिए मुझे इसके सेंटर पॉइंट से ही इसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और बेसिकली बात करूँ इसकी रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसके रेफरेंस लाइन्स के अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे चुका हूँ। ओके, इतना बन गया है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक स्टार, यस यहाँ पे स्टार बनाना है। स्टार की जो शेप देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, तो वो स्टार की शेप आपके पास क्या है, एक वाई शेप में है। वो आपके पास वाई शेप चाहिए आपके पास, तो वाई शेप आपको बनाना है। तो वाई शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर आप लाइन कमांड का यूज करेंगे तो लाइन शेप आपकी बन जाएगी। यस यहाँ पे बात करूँ लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करके देखिए यहाँ पर पहले एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ कर लूंगा, इसकी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे लूंगा। देखिए रेफरेंस लाइन में आपके लिए कितनी ज्यादा यूजेस आ रही है वो आपको अब समझ में आ चुका होगा। इसलिए मैंने आपको जब वहां पर आपको स्टडी करवाई थी, स्टेटस बार के बारे में स्टडी करवाई थी, तब मैंने आपके पास सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस कराया था। और मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जैसे जैसे इन सभी का यूजेस आएगा, वैसे वैसे हम इन सभी को देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से ये लाइन्स हमारे पास बनने वाली है। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो आपके पास स्टार चाहिए, और स्टार के बीच में सभी बीच के जो एंगल्स होते हैं वो आपके पास ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट आपके पास कितने होते हैं, 120 डिग्रीज होते हैं आपके पास। बात करें यहाँ पर, तो 120 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्टार चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पर ट्रायंगल को यूज करके उसके यहाँ पर स्टार को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए एक तो आप यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू बनाएंगे तो भी आपके पास जो स्टार है वो यहाँ पर बन जाएगा, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर लाइन कमांड का भी, यहाँ पर आप ट्रायंगल कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक तो आप यहाँ पर सेल्फ बना सकते हैं, दूसरा देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल के किस तरह से बनाने वाला हूँ उसके यहाँ पर देखिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज करूंगा, और ये जो ट्रायंगल है इसको कॉपी कर लूंगा, और उसके बाद देखिए इसको जस्ट प्रेस करूंगा यहाँ पर, ऑर्थो मोड को हटा देते हैं, और इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पे एक पुट कर देता हूँ। यस बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे यहाँ पर स्टार चाहिए, तो मैं देखिए लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए इसके जो सेंटर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी लाइन को टच कर लूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंपल सा लाइन कमांड को यूज करते हुए यहाँ पे मैं सारे को टच कर लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, और जो इसका ट्रायंगल है इसको डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली आपके पास स्टार आपके पास बन चुका है। यस आपके पास देख पाएंगे तो वो आपके पास देखिए स्टार ये आपके चाहिए था, और यहाँ पर भी आपके पास क्या बन चुका है, स्टार बन चुका है। आप इसे रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग इसको मूवमेंट कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर चाहिए। तो मैं रोटेट के लिए आर एंटर करूंगा। रोटेट कमांड इनेबल हो चुका है। रोटेट कमांड इनेबल होने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस किया, इसका बेस पॉइंट देना है मुझे। तो देखिए बेस पॉइंट दे चुका हूँ यहाँ पर। बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए रोटेट कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो आपके पास ऐसे फ्री यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग आपको रोटेट करना था उसी के अकॉर्डिंग आपके पास रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बार-बार यही कह रहा हूँ कि आपके पास जो बेस पॉइंट है वो यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए रोटेट आरओ एंटर करेंगे। रोटेट एंटर करने के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद बात करें बेस पॉइंट, आप इसे सेंटर पॉइंट को दे सकते हैं, और आपके पास जहाँ इसको रोटेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें मुझे यहाँ पर इन दोनों के लाइन के बीच का आपके पास क्या बनना चाहिए, इस तरह से रोटेट होना चाहिए बेसिकली बात करें। तो यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और यहाँ प्रेस कर देता हूँ। तो बेसिकली आपके पास जो आपके पास स्टार है वो यहाँ पे मिल चुका है। इन सभी को जॉइन कर लेते हैं। तो जॉइन के लिए जी एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, अब मैं सेम टू सेम मुझे यहाँ पर एक और चाहिए। यस, तो यहाँ पर बेसिकली कॉपी कमांड का यूज करेंगे। कॉपी कमांड का यूज करके ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। ओके, यहाँ पे इसके बेस पॉइंट को उठाया मैंने, और इसी लाइन के अकॉर्डिंग देखिए इसी लाइन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। यस बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास रेफरेंस लाइन होने वाली है, और यहाँ कहीं मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। ओके, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब तक आपके पास सारा कुछ डायग्राम बन चुका है। अब बात करें आपके पास एक तरीके से यहाँ पर आपके पास आइसोलेटर ड्रॉ करने हैं, जो कि आइसोलेटर यहाँ पर होने वाले हैं, और यह आपके पास जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर थोड़ा सा छोटी दिख रही है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है
इसको मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा बेसिकली बात करें यहाँ पर। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए मैं क्या करूँगा बेसिकली यहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हल्का-सा नीचे की तरफ मूवमेंट करूँगा। यस, इसको मूवमेंट करेंगे यहाँ पर या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर इस लाइन की लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे, हल्का-सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर और बात करें यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी जैसे कि जैसे मुझे कॉपी चाहिए था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट और सॉरी कंट्रोल जेड यहाँ पे करते हैं, इसको करते हैं डिलीट और इसको भी कर देते हैं डिलीट क्योंकि सेम टू सेम चाहिए तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर चुका हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे मूव कमांड का यूज़ करूँगा, मूव कमांड का सॉरी मूव मूव कमांड का यूज़ करूँगा तो एम एंटर प्रेस किया। एम एंटर करने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाला हूँ। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दूँगा स्पेशली और एंटर प्रेस कर दूँगा। उसके बाद बात करें इसको मूवमेंट देना है तो मैंने मूवमेंट दे चुका हूँ। ओके, अब ज़रा बात करते हैं इसके बीच में मुझे यहाँ पर एक छोटा-सा ब्रेक लगाना है। यस, ब्रेक लगा के यहाँ से मुझे टिल्ड लाइन का यूज़ करना है बेसिकली बात करें। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो देखिए ब्रेक के लिए आप ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली या फिर बात करें यहाँ पर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ब्रेक कमांड का यूज़ करूँगा। ब्रेक कमांड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यस, मॉडिफाई कमांड के अंदर आपको ब्रेक कमांड देखने को मिल जाएगा। ब्रेक कमांड करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रेस किया, सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन आ चुकी है और यहाँ पर मुझे सेकंड कहाँ पे ब्रेक देना है, मैंने वहाँ से आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेक दे चुका हूँ। ओके, ब्रेक मिल चुका है यहाँ से। ओके, अब जरा बात करें यहाँ से मुझे एक छोटी-सी टिल्ड लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एंगल मान सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री या फिर आप मान सकते हैं 15 डिग्री अप्रॉक्सिमेट आप मान लीजिए। तो बेसिकली मैं लाइन कमांड का यूज़ करूँगा। लाइन कमांड का यूज़ करने के बाद अब जरा बात करें यहाँ से, तो देखिए यहाँ से इस सेंटर से मुझे यहाँ पर लाइन कमांड देना है यहाँ पर। ओके? तो बेसिकली बात करें यहाँ से मुझे बेसिकली 30 डिग्री देना है तो आपके पास बेस लाइन होती है। बेस लाइन कौन-सी होती है? आपके पास ये बेस लाइन होती है। इससे आपको एंगल कितना देना पड़ेगा यहाँ पर? तो आप यहाँ से 60 डिग्री दे सकते हैं एंगल। तो यहाँ पर मैं बेसिकली 60 डिग्री एंगल प्रेस कर दूँगा। सॉरी, एंगल देना है आपको तो यहाँ पे मैंने एंगल दे दिया है 60 डिग्री और यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया है और यहाँ पर देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ तक मुझे देना है और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो बेसिकली आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है आपके पास। ऐसा कैसा आपके पास यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉपी चाहिए। तो बेसिकली मैं कॉपी कमांड का यूज़ करूँगा। कॉपी कमांड का यूज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। वो सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। यस, और एंटर प्रेस कर चुका हूँ। मुझे बेस पॉइंट देना है तो मैंने बेस पॉइंट दे दिया है। जस्ट आपके पास कॉपी करना है यहाँ पर तो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ कॉपी करना है, तो मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट आपके पास पूरा का पूरा डायग्राम बन चुका है। यस, आई थिंक पूरा बन चुका है यहाँ पर। अब जरा बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास किस तरह की ज़रूरत है यहाँ पर? टैक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी अब यहाँ पर। रीज़न क्या है यहाँ पर कि आपके पास कहीं जी लिखना है, कहीं ए लिखना है, कहीं बस लिखना है, कहीं व्हीकल लिखना है, कहीं आपके पास वोल्टेज बस आपके पास डिसाइड करनी है, सारी डिसाइड करनी है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्सिंग का यूज़ करेंगे। तो टैक्सिंग के लिए आप यहाँ पर सिंगल लाइन टैक्सिंग या मल्टी लाइन टैक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर मैं मल्टी लाइन टैक्सिंग का यूज़ करूँगा क्योंकि कहीं पे भी मुझे एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट सिंपल से ही हो सकती है यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर टैक्सिंग देनी है, तो मैं यहाँ पे टैक्सिंग दे देता हूँ और इसके बीच मुझे टैक्सिंग देनी है और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, बेसिकली जी चाहिए। यस, तो मैं इसकी थोड़ी-सी साइज़ को पहले इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। इसकी साइज़ को 3 इंचेस कर लेते हैं यहाँ पर। 3 भी थोड़ी अच्छी नहीं है 5 कर लेता हूँ अप्रॉक्सिमेट यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें, बेसिकली 5 इंचेस करें एंटर। ओके, तो 5 इंचेस ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मुझे प्रेस करना है जी, तो मैंने जी प्रेस कर दिया है और मैंने एंटर कर दिया है। यस, अब जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पास, इसको हल्का-सा मूवमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले सेंटर की तरफ यहाँ पर F8 रिमूव करके यहाँ पर मैं इसको मूवमेंट दे चुका हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, इतना आपके पास हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जी बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए मुझे इस तरीके से कॉपी चाहिए सब जगह पे, जहाँ पे जी चाहिए, कहीं एम चाहिए, तो एक काम करते हैं, जस्ट इसका जैसे-जैसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी के लिए CO एंटर करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, कॉपी। यस, पहला एक और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कॉपी चाहिए। बेसिकली बात करें यहाँ पर एक कॉपी चाहिए, दूसरा आपके पास कहाँ चाहिए आपके पास कॉपी, उसकी जगह देखिए बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ एक कॉपी चाहिए आपको, तो यहाँ पर एक कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली बात करें एम की जगह यहाँ पर भी कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर भी प्रेस कॉपी कर सकते हैं। बात करें नीचे भी आपको यहाँ पर कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको चाहिए, तो यहाँ पर भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास कॉपी हो चुका है, लेकिन आपके पास सारे के सारे अभी क्या चल रहे हैं, जी चल रहे हैं, जबकि आपके पास कहीं ए चाहिए, कहीं एम चाहिए, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, डबल प्रेस करेंगे। यस, जी की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए चाहिए तो ए प्रेस कर सकते हैं। यस, अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी-सी साइज़ को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर डायग्राम आपके पास सही दिख रहा है। यस, जी और ए सही दिख रहा है। इसके क्लोज़ एडिटर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपके पास एम चाहिए,
तो बेसिकली इसके ऊपर डबल प्रेस करेंगे तो आपके पास एडिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पर चाहिए एम कैपिटल में, तो एम कैपिटल मिल चुका है। क्लोज करें यहाँ पर, बात करें इस तरफ भी आपके पास क्या चाहिए, मोटर सेक्शन चाहिए, मतलब एम चाहिए यहाँ पर। इसको रिमूव करते हैं और एम प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करके आप चाहें तो क्लोज एडिटर कर सकते हैं। यस, बात करें यहाँ पर भी आपको पास मोटर चाहिए तो एम चाहिए यहाँ पर, तो बेसिकली एम प्रेस किया और यहाँ पर मैंने क्लोज एडिटर कर दिया। तो इस तरह से आपके पास लाइन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो आपके पास छोटी सी टेक्सिंग चाहिए जहाँ पे लिखा है, एक बार बस लिखा है, एक 440 वोल्ट का बस लिखा है, एक आपके पास ब्रेकर लिखा है। तो आपके पास पहले तो आपको चाहिए बस, सिंपल सा आपके पास टेक्सिंग का यूज करना है। तो यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है MTX। यस, MT आप एंटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे टेक्सिंग चाहिए तो मुझे यहाँ टेक्सिंग मिल चुकी है। अब मुझे इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है बेसिकली, तो यहाँ पर क्या साइज़ ले सकते हैं, 5 इंचेस ले सकते हैं। यस, बात करूँ यहाँ पर, थोड़ी-सी बात करें यहाँ पर, तो 5 इंचेस की आप टेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, बस चाहिए, तो मैंने बस लिख दिया है आपके पास। ओके, यहाँ पे बस लिख चुका हूँ। ओके, अब इस तरह के यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, एक तो आपके पास चाहिए ब्रेकर चाहिए और उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, आपके पास 440 वोल्ट की यहाँ पर बस सिंक चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहले इस टैक्सिंग को यहाँ पर सारा लिख लेते हैं, जिस तरह की आपको टैक्सिंग चाहिए वो सारी टैक्सिंग लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चाहिए टैक्सिंग, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो इंचेस है वो ऑलमोस्ट 5 इंचेस का होना चाहिए यहाँ पर। बात करें यहाँ पर 5 इंचेस की हो चुकी है। आपके पास यहाँ पे क्या चाहिए, 480, यहाँ पर बात करूँ वोल्ट की, आपके पास क्या चाहिए, एक सिंपल सी बस चाहिए। तो मैंने 480 वोल्ट की यहाँ पर बस मिल चुकी है। बेसिकली बात करें आपके पास ये प्रॉपर्ली सिंपल एक सिंगल लाइन में नहीं आ रही, तो सिंगल लाइन में मिल चुकी है आपके पास। एक और टैक्सिंग चाहिए तो वो सारी टैक्सिंग ले लेते हैं। मल्टी लाइन टैक्सिंग का यूज़ किया यहाँ पर सिंपल सा यूज़ किया और यहाँ पर इसकी साइज़ को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद ये आपको चाहिए यहाँ पर ब्रेकर, तो मैं बेसिकली यहाँ पर ब्रेकर का यूज़ करूँगा यहाँ पर। सॉरी। सॉरी। यहाँ पर बात चाहिए हमको, यहाँ पर बेसिकली सिंपल सा ब्रेकर चाहिए। ओके, यहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत चाहिए, तो यहाँ पर मैं ब्रेकर का यूज़ करूँगा यहाँ पर। यस, यहाँ पर ब्रेकर का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो ब्रेकर लिख लेता हूँ यहाँ पर। यस, ब्रेकर मिल चुका है हमें यहाँ पर। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो इन सभी का कॉपी चाहिए मुझे यहाँ पर। यस, पहले इसको मूवमेंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ा, यहाँ से प्रेस किया और जहाँ पे आपको 440 वोल्ट की बसेस चाहिए थी, वो 440 वोल्ट की बस लिख दी है यहाँ पर। बात करें इसकी जस्ट कॉपी चाहिए मुझे, तो सिंपल सा CO कॉपी एंटर प्रेस किया। यस, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे जहाँ चाहिए वहाँ पे भी लेके चला गया। ओके, प्रेस कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दूसरा मुझे यहाँ पे चाहिए ब्रेकर, तो ब्रेकर को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे मूवमेंट चाहिए सिंपल सा, तो मैंने यहाँ पर आपके पास ब्रेकर भी दे दिया। ओके, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आपके पास जो यहाँ पर डायग्राम्स है, यस सिंगल लाइन जो डायग्राम्स है आपका यहाँ पर, यस इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम्स है, वो यहाँ पर बेसिकली पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके के सिंगल लाइन डायग्राम्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल टूल्स का यहाँ पर यूज करते हुए हमने सारे के सारे सिंगल लाइन डायग्राम्स को यहाँ पर बना चुके हैं। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। प्लस यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि कौन से डायग्राम को किस तरह से यूज किया जा सकता है, कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी को यहाँ पर देखा हमने किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। देखिए आपके पास सर्किट ब्रेकर को बनाना था यहाँ पर, यस सर्किट ब्रेकर को बनाना था, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर सर्कल बनाया और फिर उसके बाद उसको कट कर दिया हल्का सा, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर भी बन चुका है। बेसिकली बात करें मोटर के अंदर आइसोलेटर की जरूरत थी, तो वहां पर भी हमने क्या किया, ब्रेक कमांड का यूज करके लाइन डायग्राम का यूज करते हुए यहाँ पर आपके पास वो भी बना चुके हैं। बेसिकली बात करें आपके पास प्रॉपरली पूरी तरह बन चुका है। अब आप चाहें इसे सेव कर सकते हैं और इसे आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से यूज करना चाहे उस तरह से यूज कर सकते हैं। और देखिए बेसिकली बात करें सिंगल लाइन जो डायग्राम्स होते हैं आपके पास, वो आपके लिए जनरेटिंग स्टेशन या फिर बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन या फिर आप कोई भी प्लान डिज़ाइन करते हैं, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है आपके पास सामने। इस तरह के डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम और भी बहुत सारे डायग्राम्स को देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के डायग्राम्स की, कि किस तरह से इस तरह के और भी मल्टीपल डायग्राम्स को यहाँ पर ड्रॉ कराया जा सकता है। अभी हमने एक नॉर्मल सा सिंगल लाइन डायग्राम लिया है और उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, किस सेक्शंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली कॉपी किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से एक सिस्टमैटिक डायग्राम के रूप में यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है, हमने वो सब देखा। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर
आप किसी डायग्राम को बना सकते हैं। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक जैसे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। जैसे कि बात करूँ, यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन बहुत सारे हैं, तो आप एक जनरेटिंग स्टेशन बनाइए और आप उसे मल्टीपल टाइम के लिए क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो आपके पास वही चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। यस, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।